अब मुझे ठीक से तो याद नहीं कि बात कितनी पुरानी है, पर जो कुछ हुआ वो एक एक बात आज भी जहन में अपना घर बनाए बैठी है। हम 4 लोगों ने मिलकर पहाड़ की ठंडी वादियों के नजदीक पिकनिक मनाने की योजना बनाई। ये जगह हमारे शहर से 4 मील की दूरी पर थी। ये जगह हिमालय के नजदीक के जंगलों के पास थी, पहाड़ियों से भरी हुई जगह। सर्दियों की शुरुआत होने के कारण कम मात्रा में बर्फ पड़ रही थी। उस रात को चांद पूरा निकलने वाला था और हम जानते थे कि इससे वहाँ का दृश्य और भी सुंदर होगा। इस सफर में मैं, राजेश, मनोज और विकास शामिल थे। हम लोगों ने कुछ बियर्स और कुछ नशे की चीजें अपने साथ में ली थी ताकि हम पूरी रात एंजॉय कर सकें। तकरीबन रात के 10 बज रहे थे जब हम निकले। जिस जगह हम जा रहे थे वो एक मनोरंजन की जगह थी, जहाँ पर लोग मजे कर सकते थे, कैंप लगा सकते थे और वहाँ पर पास में एक छोटी सी नदी में नाव चला सकते थे। उस जगह जाने के लिए हमें मेन रोड को छोड़ना था। सब कुछ सही चल रहा था। चांद की रोशनी इतनी थी जिससे कि रोड और आसपास की चीजें साफ दिखाई दे रही थी। हमने एक जगह पर कार को पार्क किया। राजेश ने सिगरेट जलाई और मेरी ओर बढ़ा दी। हम दोनों आगे वाली सीट पर बैठे थे, मनोज और विकास पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। जैसे ही मैं सिगरेट पीने वाला था कि तभी मैंने अपनी कार के सामने लगभग 20 मीटर की दूरी पर किसी चीज को हिलते हुए देखा। पहली बार देखने पर तो वो मुझे एक हिरन के जैसा लगा। मैं सीट में आराम से पसर कर बैठ गया, पर तभी मैंने उस चीज को अपनी कार के बाएं ओर आते हुए देखा। विकास भी यह जान चुका था कि कार के बाएं ओर कोई चीज तो है। वह बस पूछने ही वाला था कि क्या हो रहा है, तभी उसने उस चीज को गाड़ी के पीछे की ओर जाते हुए देखा। मुझे याद है कि मैंने मुश्किल से ही एक बार सिगरेट पी थी। विकास तो हम चारों में सबसे छोटा था। वो अभी 15 वर्ष का ही होगा। वो ना तो स्मोक करता है और ना ही कोई ड्रिंक करता है, और हमें इतना समय भी नहीं हुआ था कि हम ये काम कर सकते थे। हम सब चुपचाप बैठे हुए थे। हम दोनों ने कहा क्या है वो? उन लोगों ने कहा क्या? हम लोगों ने कहा कि बाहर कोई तो है। वो दोनों हंसने लगे, पर इसके बाद उन्होंने भी उस चीज को कार के दाएं ओर हिलते हुए देखा। उस समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे किसी अनहोनी के होने की आशंका हुई। वह फिर से हमारी कार के पास से गुजरा, पर पहले से काफी ज्यादा पास से। इस समय तक मैं चाहता था कि हम वहां से जल्द निकल चलें। हम सब पूरी तरह से डर चुके थे और हम जानना चाहते थे कि वह चीज क्या है। ये जो भी था एक बार फिर से हमारी कार के चक्कर लगाने लगा। जैसे ही यह हमारे कार के सामने आया, राजेश ने कार की हेडलाइट ऑन कर दी, पर जैसे ही लाइट उस जगह पर पड़ी वहाँ पर कोई नहीं था। कुछ सेकंड पहले तक वह वहीं पर था। जब राजेश ने एक बार फिर से कार की हेडलाइट ऑन की तो वह फिर से कार के बाएं ओर आ गया, पहले से भी बहुत ज्यादा पास में। हम नहीं जानते थे कि वह क्या था। इस समय तक विकास काफी ज्यादा डर चुका था और साथ में मैं भी। हम सभी राजेश पर चिल्लाए कि हम सबको यहाँ से निकालो। वह भी हमारी ही तरह डरा हुआ था। उसने गाड़ी को स्टार्ट किया और आगे जाने की बजाय वह गाड़ी को रिवर्स में ले गया ताकि हम पीछे होते हुए उस जगह से मेन रोड पर पहुंच सके। हम किसी तरह से चलते फिसलते हुए ऊपर चढ़ते हुए मेन रोड पर आ पहुंचे। हमने सोचा कि अब सब कुछ ठीक है, पर तभी मैंने अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी चीज का अनुभव किया, जिसे शायद ही मैंने पहले कभी महसूस किया हो। जैसे ही हम ऊपर चढ़े हमने देखा कि कार की हेडलाइट की रोशनी जहां पर जाकर खत्म हो रही थी उस जगह पर एक जानवर खड़ा था। वह उस जगह पर एक ऐसे आदमी की तरह खड़ा था जो पूरी तरह से बड़े बड़े बालों से ढका हुआ हो तथा बहुत ही डरावना हो। जब उस पर लाइट पड़ी तो वह मुड़ा। अब हम उसको पूरी तरह से देख पा रहे थे। वह मेरी ही आंखों में देख रहा था और कसम से उस समय मेरी दिल की धड़कन बस रुकने ही वाली थी। उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे और उसकी आंखों में दहशत और पागलपन के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा बस कुछ सेकंड के लिए ही हुआ था कि तभी राजेश ने कार की स्पीड बढ़ाई। वह उसको कार से टक्कर मारना चाहता था, पर वो जानवर वहां से बड़ी ही तेजी से गायब हो गया, मानो जैसे वह पहले कभी वहां था ही नहीं। वो हेडलाइट की रोशनी से क्यों डरता था ये तो मैं नहीं जानता, पर जितनी तेजी से हो सके हम उतनी तेजी से उस जगह से निकल गए। बाहर बहुत ठंड थी और ठंड के इस समय में बाहर न तो कोई आदमी होता है और न ही कोई दुकान खुली होती है, और दूसरी बात वह इलाका बिल्कुल सुनसान था और रात के इस समय में वहाँ मुश्किल से ही कोई गाड़ी दिखाई देती थी। हम नहीं जानते कि वो क्या था और वह कहाँ से आया था। खैर जैसे तैसे हम अपने पिकनिक वाले स्थान पर पहुँच गए। हमने अपना कैंप लगाया और एंजॉय करने लगे। बियर की बोतल खोली और ठंडी रात में आग के आगे बैठकर बियर का मजा लेने लगे।
विकास ने भी आज बियर की बोतल लेकर अपनी पहली बियर कुछ इस तरह पी जैसे वो अपने बड़े होने का सबूत दे रहा हो। हम मौज मस्ती करते रहे और बातें करते रहे। तभी दूर से कोई आता हुआ दिखाई दिया। हम घबरा गए, कहीं वही जानवर फिर से तो नहीं आ गया। हम ये सोचने लगे हुए थे, पर कुछ देर बाद हमें साफ साफ दिखने लगा वो हमारे काफी नजदीक आ चुका था। हमने देखा कि एक नौजवान ठंड में कांपते हुए हमारे नजदीक आ रहा था। उसने हमसे कहा कि मैं कुछ देर के लिए यहाँ आग के पास बैठ सकता हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हमने उसे अपने पास बिठाया और पीने के लिए एक बियर की बोतल दी। उसने हमारा आग्रह स्वीकार किया और फिर हम बातें करने लगे। उसने बताया कि वो इसी तरह नई नई जगह पर जाता रहता है और पर्वतों तथा जंगलों में घूमकर नई नई जड़ी बूटियों की खोज करता रहता है। आज उसे यहाँ ज्यादा देर हो गई, ठंड भी बढ़ चुकी थी और मैं साथियों से भी बिछड़ चुका हूँ। अगर मैं थोड़ी देर में वापस नहीं लौटा तो वो मुझे जरूर ढूंढने आएंगे। तब तक मैं आप लोगों के साथ समय बिता लेता हूँ। हमने कहा, क्यों नहीं, हमें भी एक नए व्यक्ति की बातें सुनने को मिलेगी। तब से चारों की बातें सुन सुनकर परेशान हो चुके थे। फिर उसने पूछा, आप लोग इतनी रात को क्या कर रहे हो यहाँ? क्या आप लोगों को नहीं पता कि यहाँ एक मानव भेड़िया घूमता रहता है? हम सब हंसने लगे और कहने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब किस्से कहानियों में होता है। उसने कहा, मजाक नहीं है ये, मैं जानता हूँ एक सच्ची कहानी की कैसे एक खूनी दरिंदा मानव भेड़िया एक खूनी भेड़िया ना रहा और कैसे भेड़िया मानव को एक लड़की से सच्चा प्यार हो गया और वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया। हम बोले, चलो सुनाओ वो कहानी, हमारा भी वक्त गुजर जाएगा। उसने कहानी सुनानी शुरू की। मेरी यह कहानी है एक भेड़िया की जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। वह कभी जीतता है तो कभी हारता है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं छोड़ता है। ये भेड़िया मनुष्यों की तरह जीवन व्यतीत करता है क्योंकि यह मनुष्य का भी रूप ले सकता है। लेकिन सच में ये पहले ऐसा नहीं था, उसे तो ऐसा एक घटना ने ऐसा कर दिया जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है कि एक लकड़हारा था। वह जंगल में जाकर लकड़ियाँ लाता था और अपना खाना बनाता था। एक बार उसे जंगल में रात हो गई। वह डरने लगा कि कहीं कोई जंगली जानवर उसे काट ना ले। वह हिम्मत करके अपना काम करता रहा, लेकिन एक भेड़िया उसे बहुत दूर से घूर रहा था। वह उसका मांस खाना चाहता था। जब लकड़हारा जाने लगा तो भेड़िया ने पीछे से उस पर हमला कर दिया।